हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे आप लोग का स्वागत करता हूं अनिल किरण ब्लॉग में। दोस्तों, आज एक नए मुद्दे के ऊपर गोरखपुरिया भौजी ने एक वीडियो कुछ देर पहले उनका आया था। उसमें वो बहुत बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। दोस्तों, ये कहना मैं चाहता हूं कि दोस्तों, कहीं एक तरफ महिलाओं का ये सम्मान करती हैं और दूसरी तरफ अपमान करती हैं। ये इनका क्या है? कहीं मालती चौहान के बारे में सम्मानित का आपने घोषणा की थी कि मैं एक महिला की सम्मान करती हूँ, और आज मैं देख रहा हूँ एक महिला के अपमान ये कर रही हैं। ठीक है, वो महिला है चंदा भाभी। ठीक, उनके हस्बैंड हैं करमचंद्र देहाती, तो गायक कलाकार हैं दोस्तों। उनके ऊपर इनके जो सुपुत्र हैं अग्नि पासवान जो है बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। और चूंकि देखा मैंने पार्ट 1 उनकी वीडियो भी बना के डाले, बहुत अनाप शनाप काला चिट्ठा किस होटल में भाभी थी, ये थी वो थी। और यही गोरखपुरिया भौजी कुछ दिन पहले यूं कहती थी कि किसी की प्राइवेसी लीक करने का किसी को हक नहीं है। ठीक, और ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं हक है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी की प्राइवेसी कोई लीक कर सके। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये अग्नि पासवान जो भाभी जी के हमारे पुत्र हैं, गोरखपुरिया भाभी जी के बड़े वाले पुत्र हैं, सबसे बड़े, तो इनको किसने परमिशन दिया? इनको परमिशन गोरखपुरिया भाभी ने दी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनकी सोची समझी चाल है। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, ताकि ये बहुत गलत कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फंसा रहे हैं। और महिला का सम्मानित महिला ये हैं जो कि इनको प्रमाण मिला हुआ है। ये कहती हैं मैं एक महिला की सम्मान करती हूँ। ठीक है, तो भाभी जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ तक ये कौन से आपके संविधान में लिखा हुआ है कि किसी महिला को गाली दिलवाना, उल्टे सीधे आरोप लगवाना, वो भी सोशल मीडिया पे हैं? क्या हो भाभी आप? दोस्तों, देखा जाए तो सब गोरखपुरिया भौजी की भूमिका थी। जो ये चाहती थी वो 100% इसने पूरा कर लिया। 100% पूरा इसने कर लिया। करने के साथ साथ दोस्तों, आपने कहीं देखा होगा कि कहीं ना ये कहती थी किसी किसी वीडियो में कि मालती चौहान मरेगी कभी, फुहरी मरेगी कब। तो दोस्तों, मरने के साथ साथ जो इन्होंने चाहती थी जो ये, वो इन्होंने कर ली दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है, गोरखपुरिया भाभी जी आप तक ये हमारी वीडियो पहुँचे तो ये सब मत करो। ठीक है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, ऐसे कभी फंसोगी, ऐसी जगह कभी फंसोगी ना कि आपके साथ वो पीढ़ियाँ आने वाली याद करेगी। ठीक है, देर है ऊपर वाले क्या अंधेर नहीं है। एक को करते करते तो आप तो ले गई, खा गई। ठीक है, मालती चौहान की विदाई करने वाली आप हो, ये दुनिया समझ रही है, पब्लिक समझ रही है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करो। एक नारी हो तो नारी का सम्मान करो, नहीं सम्मान करना तो किसी के मैटर में मत पड़ो। और दोस्तों, आप लोग ने तो शुरू से ही देखा होगा, ये भाभी जी शुरू से ही लगी हुई थी, शुरू से ही लगी हुई थी मालती चौहान के मैटर में। ठीक है, लगे 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 उसको लेके गई, ख़त्म ही कर दी, बर्बाद कर दी, ख़त्म। और दोस्तों, कहीं ये भाभी जी इस मैटर में नहीं आती तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ, गारंटी मैं लेता हूँ कि जहाँ तक ये मामला इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ठीक है, मालती इनके पास गई नहीं होती तो आती नहीं। हाँ, ये मालती ने मदद मांगी थी, हमने भी देखा था। लेकिन देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप लोग भी समझदार हैं, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता। हर कोई किसी को पराजित करने के लिए अपने से ऊपर वाला ढूंढता है। तो उस एरिया के अंदर में कुछ इनकी फैन फ्लोइंग अच्छी थी, और अपने आप को मालती ने इनके से मदद लेने की, मतलब उसको एक अलग भाव से विष्णु राज को देखने की इन्हों प्रक्रिया की कि विष्णु राज को आरोप लगाई, एक से एक लगाई। और फिर जिस दिन आपने शादी हुई थी उसके अलावा देखे होंगे तो विष्णु राज के साथ हो गई थी, मालती को छोड़ दी, तो कभी इसके तरफ कभी उसके तरफ। ठीक, और जहाँ मालती चौहान की डेथ होती है दोस्तों, आपने देखा होगा वीडियो में गोरखपुरिया भाभी के बहुत बड़ा आरोप लगाती हैं विष्णु राज ने ही, कातिल विष्णु राज ने ही मारा है। ठीक है भाई, बिना देखे तो हम आँखों से जब तक देखते नहीं है, कानों से सुनते नहीं, तब तक हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने का हमारा हक नहीं है। और दोस्तों, ये आपने तो विष्णु राज की भी वीडियो में देखा होगा, कहीं ना कहीं विष्णु राज भी भाई कहते थे
कि चाह रहे हैं लोग कि हमें एकदम ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। वो बंदा कहीं ना कहीं हमेशा ही हर वीडियो में कहता था, तो वो खुल के नाम नहीं लेता था, और कहीं ना कहीं टारगेट वो था कि गोरखपुरिया भाभी के ऊपर, ठीक है। और रियल ये साबित होता है, ये मैटर होने के बाद हम लोग जो ऐसे देख रहे हैं इस चीज़ को, तो ये साबित होता है कि मतलब ये रियलिटी थी इसमें, ठीक है। तो जो बंदा कहता था वो सामने आई वो चीज़ें। तो दोस्तों मालती चौहान को मारने के बाद ये उसके पिताजी की हेल्प कर रही थी, न्याय दिलवाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। वो पिता इतना कमज़ोर था भाई, बुजुर्ग आदमी, पढ़े लिखे नहीं हैं उतना, उनके दुनियादारी में पता नहीं है, तो उनको इस कुछ आर्थिक रूप से भी मदद करती थी। तो आदमी ये देखता ना कि भाई हमारा एक ही चीज़ से दोनों काम हो रहा है, माँ बिटिया तो चली गई जो चली गई, और एक ही पैसे से पैसे भी मिल रहे हैं और हमारी मदद भी मिल रही है, फोर व्हीलर से हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ अपना हो रहा है, ठीक है। तो पिता की भी कहीं कहीं लाचारी थी, और कहीं मालती जी के पिताजी जो थे वो ये समझने की कोशिश किए होते ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मामला प्रशासन शासन का था, जांच की विषय थी ये, ठीक है। तो मालती चौहान के पिताजी अपने दामाद से भी ये पूछे होते हैं कि भाई ऐसा क्या था, क्या नहीं, क्या इनको पता नहीं थी, ठीक है। और मालती चौहान का आप देखती थी क्या लैंग्वेज थी, क्या नहीं थी, कैसे वो अपने हस्बैंड से बात करती थी। तो ऐसे कोई भी औरत बात करे तो गलत होती है, तो गलतियाँ इसमें कहीं ना कहीं देखी जाए उनकी भी थी, मालती चौहान जी की। तो दोस्तों इसमें गोरखपुरिया भौजी ने फुल फ़ायदा उठाया और हंस रही है, बहुत बहुत हंस रही है। आज की वीडियो में गोरखपुरिया भौजी ब्लॉग के चैनल से वीडियो आ जाइए उनकी, तो बहुत हंस रही हैं, कह रही हैं चंदा को मैं इसी से गाली दे रही हूँ, समझ सकती हैं गाली दे रही हूँ, मैं उनको खुल के गाली नहीं दूंगा, मेरी हंसी ही उनके लिए गाली है, ठीक। आपकी हंसी गाली है तो आपका तो पेशा कभी रोना, कभी हंसना, कभी किसी को गाली देना। आप लोग दोस्तों देखे होंगे इनको 2 दिन पहले बहुत दर्द थी, बहुत तकलीफ थी, बच्चों के लिए रो रही थी, और 2 दिन बाद ये सही हो गई। आज 2 दिन बाद ये सही हो गई, 2 दिन बाद तबीयत सही हो गई, सबको हंसी आ गई इसको, ठीक है। तो ये बहुत नौटंकीबाज महिला है, मतलब इसका दिमाग जो बहुत ही अलग है, ठीक है। तो पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी, कोई सी भी सीमा कह रही है कि 9 लगा धारा मेरे ऊपर, 9 मुकदमे हो रखे हैं, 9 और हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 1 हो या 18 हो, बात एक ही होती है। तो इसका मनोबल दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कितना ही ऊंचा है, कितना ही बढ़ता दिन पे दिन जा रहा है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा मैं कि ये इतना वीडियो आप लोग शेयर करो ताकि हमारे भाभी जी तक पहुँचे और भाभी जी की कुछ समझ में आए कि ये सब बहुत ही गलत है। भाभी जी ऐसा आप बिल्कुल ही मत करिए, आप अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपने बच्चों के ऊपर करो। आप आज कह रही हो मैं छन बिटिया से बात की हूँ तो बहुत खुश थी, स्ट्रॉबेरी, नारियल पानी, तो ये कहीं ना कहीं आप महिला होना, एक मुझे उसी चीज़ का ध्यान है, महिला का महिला सम्मान, ठीक। आप एक महिला हो ना, तो उसी एक महिला की औलाद है युवराज, उसी एक महिला की औलाद है युवराज, ताकि 2 साल का मात्र बच्चा है, ठीक है। तो उसे भी तो अपने माँ बाप की याद आ रही होगी, मम्मा मम्मा वीडियो में कहता, आंखों से आंसू निकल जाते उस बालक की वीडियो देखो, बच्चे की, तो ठीक है दोस्तों। तो ऐसी हर किसी का परिवार होता, हर किसी की फैमिली होती है। ये इंसाफ दिलवा रही थी इनको बहुत, भाई मेरे आप लोगों से क्या ही मैं बताऊं, इन्हें बहुत बड़ी तकलीफ थी, बहुत बड़ा दर्द था, और आज ये हंस रही हैं। तो आप लोग इनके हंसी से ही समझ सकते हो कि किस किस्म की हैं और क्या ये चाहती थी। जो ये चाहती थी वो हो गया, ठीक है दोस्तों। और भाभी जी हमारी न्याय दिलाते दिलाते शमशान घाट की देखो दोस्तों, अंतिम संस्कार करने के लिए हमारे जनपद गोरखपुर में ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती, बहुत आराम से हो जाएगा। शमशान घाट का प्रक्रिया 4-5 हज़ार रुपये हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं। तो वहाँ के सरपंच जी, प्रधान जी जो थे महोदय, उन्होंने 5 हज़ार रुपये प्रोवाइड करवाया था मालती जी के पिताजी को, तो 5 हज़ार में भी हो जाता। ते विष्णुराज और मालती चौहान के पीछे भाभी हमारी इतनी पड़ी थी कि उस महिला को मरने के बाद भी, मतलब उसको इतना गिराया गया, ऊपर वाले तो देख रहे होंगे, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, ऊपर देर है अंधेर नहीं है। कल इनके भी साथ ऐसा ही हो जाए तो इनके बच्चे, इनके फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। तीनों ने दोस्तों वहाँ देखा होगा कि चंदा मंगवाई थी, मतलब उसके मरने के बाद भी, मालती चौहान की मृत्यु होने के बाद भी
उसके आत्मा को शांति ना मिले। ठीक है, ये चंदा मंगवा के, चंदा मांग करके उसकी अंतिम संस्कार करवाई। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कहीं समझने की विषय है। अब बहुत लोग मेरे भाई ऐसे हैं कि जो गोरखपुरिया भौजी के फेवर में है, उसको समझते हैं, उसको लाड प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, उल्टा सीधा इधर उधर कमेंट करते हैं। तो उन लोगों भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको पहले आप लोग समझो, भाभी जी को आप लोग समझो कि हैं क्या ये। ठीक है, क्या है ये, क्या कह रही थी चंदा भाभी को कि मिलियन सब्सक्राइबर करने में चोटी और एड़ी एक करनी पड़ जाती, बहुत मेहनत लगती, ये है वो है। तिनको मतलब अपने चैनल का भी कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं अपने अपने चैनल का भी अहंकार है। मित्रों समझने की बात है, ये जितने भी सब्सक्राइबर लोग भाई हैं, इनके चैनल भी विजिट कर रखे हैं, क्या इनके गुलाम है वो इनके प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी इनको गुरूर है, घमंड है। भाभी इतना अहंकार मत दिखाओ, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। ठीक है, 10 चरण 40, अंत सबका है, आपका भी है, हर किसी का है। जो आया है एक दिन जाना, जो बोओगी वही काटोगी। खुशहाल रहती, अपने बाल बच्चों में रहती, ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जो भी हमारी वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले लोकेशन पहुंचे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय श्री राम।